गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम शीतल, असिस्टेंट प्रोफेसर एट रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का पेनिसिलिन टॉपिक पढ़ेंगे। अब पेनिसिलिन मैंने तुम्हें बताया था कि पेनिसिलिन की जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी इन 1929। किसने की थी फर्स्ट डिस्कवरी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, डिस्कवरी तो हो गई। अब इसको हमने पहले बार क्लिनिकली इसको यूज किया था इन 1941। इन 1941 में हम इसको पहली बार क्लिनिकली इसको यूज किया था। अब ये ऑब्टेन कहाँ से हुआ है? ये ऑब्टेन हुआ है फंगस पेनिसिलियम मोटेटा। इसको हमने ओरिजिनली ऑब्टेन किया वहाँ पे। अब इस स्ट्रक्चर में होता क्या है कि एक तो बीटा लैक्टम रिंग की तो बीटा लैक्टम रिंग तो होगी उसके साथ एक ऐसे एक थायाजोलिडीन रिंग की भी सब्स्टिट्यूट में अटैच किए जाएंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर होता कैसे है। देखिए हमारे बेसिस के बारे में ये कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ, किसने बनाया, कैसे बनाया। ठीक है, अब इसके जो स्ट्रक्चर है वो होता है हमारा ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, ये रिंग हमारी क्या होती है? बीटा लैक्टम की रिंग होती है। ठीक है, और ये जो दूसरी रिंग है ये हमारी थायाजोलिडीन। ये हो गई हमारी थायाजोलिडीन। तो इसके किसके साथ कॉम्बिनेशन बनी है? बीटा लैक्टम रिंग प्लस थायाजोलिडीन रिंग के साथ कॉम्बिनेशन में बनी है। अब इसकी नंबरिंग हम क्या करेंगे? सल्फर के साथ इसकी हम नंबरिंग करेंगे। तो इसकी ये हमने नंबरिंग की, बेसिकली नंबरिंग की। अब इसकी जो नॉमेनक्लेचर है वो हम एक टाइप में, पहले टाइप में कैसे होती है? नॉमेनक्लेचर करेंगे तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा? जैसे कि हमारी इस पे सेकेंड कार्बन पे हमारा लगा हुआ है, तो इसका पहले हम 6 पे देखेंगे। तो 6 पे हमारा क्या है? पूरा क्या लगा हुआ है? एसाइल होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कार्बन पे हमारा क्या लगा हुआ है? जो डाइमिथाइल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पे हमारा क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिल। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? पेनिसिलिक एसिड। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी? हमने 6 एसाइल ग्रुप, पूरा एसाइल ग्रुप है। उसके बाद हमें कि 2 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद हमारा 3 थर्ड कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप, और इस पूरे रिंग को हम क्या बोलते हैं? पेनिसिलिक एसिड। ये होती है हमारी इसकी बेसिक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका सार कि सार मतलब कि इसके अलग अलग सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, तो उनकी जगह हम अगर कुछ और यूज करते हैं तो उस पूरे इसके स्ट्रक्चर की एक्टिविटी पे क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा यही रहेगा। इसमें हम सार देखेंगे। सार मतलब कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब देखो हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूट ये है। अगर हमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पे सल्फर को हटा के इसकी जगह हमने लगा दिया सल्फोन या फिर सल्फोक्सिल, तो ये क्या करेगा? ये इंक्रीज
इंक्रीज कर देगा इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को। एंटी बैक्टीरियल की जो एक्टिविटी है ये उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। अगर हमने सल्फर की जगह सल्फोन या फिर सल्फोक्सिल हमने ग्रुप लगा दिया तो अब हमारा सेकंड पे हमारे दो ग्रुप लगेंगे, दोनों मिथाइल ग्रुप है। अब सेकंड पे हमने क्या किया, ये दोनों ग्रुप होना बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये पूरी एक्टिविटी को बैलेंस करके रखते हैं। अगर हम ये दोनों ग्रुप हमारे का असेंशियल है, इसकी जगह कोई और सब्सटीट्यूट नहीं आ सकता है। अब तीसरा हमने क्या किया, तीसरे में हमारा लगा हुआ है ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा। कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे अगर उसकी जगह कोई भी एस्टर या फिर कोई भी एसीटोन या कोई भी अल्कोहल हमने लगा दिया, जैसे कि अल्कोहल लगाया या फिर एस्टर लगा दिया, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक है, पहले पे क्या हुआ, सल्फोन आया, सल्फर की जगह तो इंक्रीज हो गई एक्टिविटी, और अगर कार्बोक्सिल ग्रुप अल्कोहल या एस्टर आ गया तो वो डिक्रीज कर देगा एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन ग्रुप लगा। ये हमारी एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। फिफ्थ पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं लगता। अब सिक्स्थ पोजीशन पे हमारा क्या होता है कि ये जो आर ग्रुप है इसकी जगह हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो ये क्या करेगा कि बल्कि ग्रुप लगे तो पूरी एक्टिविटी को ये बढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद सेवन्थ पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूट कार्बोनिल ग्रुप जो हमारा ये है ये बहुत असेंशियल होता है इस पूरी एक्टिविटी का। ये होता है हमारा बेसिक सार ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके अलग अलग और भी क्लासिफिकेशन थे, जैसे कि हमने नेचुरल पढ़ा था। नेचुरल में मतलब बेसिकली पेनिसिलिन आ गया था, पेनिसिलिन जीन क्या होता है, पेनिसिलिन वी क्या होता है, अमोक्सिसिलिन क्या होता है, एम्पिसिलिन क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।